हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग साइंस में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो है व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड टू बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो क्वेश्चन में कहा है कि रेस्पिरेशन को क्यों एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंसिडर किया जाता है। आंसर है फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ वी रिक्वायर एनर्जी, वी ऑब्टेन दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। कह रहे हैं कि हमें जीवित रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और हमें ये एनर्जी जो हम खाना खाते हैं उससे मिलती है। द फूड मॉलिक्यूल थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ये जो फूड मॉलिक्यूल है जब हम इसे खाते हैं तो ये हमारे अंदर जा कर के यानी पेट में जा कर के स्टमक में जा कर के डाइजेस्ट होता है एंड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज, और अंदर जाकर ब्रेक डाउन होता है, टूट करके ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल में, जो कि मेन एनर्जी का सोर्स है। दीज सब्सटेंसेस कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन आवर बॉडी सेल्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अलॉन्ग विथ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये जो सब्सटेंसेस हैं ये जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन कहाँ मिलता है, ये हमारे बॉडी सेल्स के अंदर होता है। जो हम सांस लेते हैं वहाँ से ये बॉडी के अंदर यानी सेल्स तक पहुँचता है। ग्लूकोज जो हमने खाना खाया है वहाँ से निकाल करके सेल्स के अंदर तक पहुँचा है, और जब ये वहाँ जाता है तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज की रिएक्शन होती है, जो कि यहाँ लिखी हुई है। यह ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, साथ में एनर्जी। तो ये कह रहे हैं कि ये सब्सटेंस जब अंदर जा करके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कुछ अमाउंट में एनर्जी बनती है। यही एनर्जी हीट एनर्जी है, ठीक है। ये जो एनर्जी है हीट एनर्जी बनती है। अब सिंस द एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ हीट, क्योंकि ये जो एनर्जी निकली है ये हीट के फॉर्म में है, इसीलिए रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड टू बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसीलिए रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें कि हीट इवॉल्व हो रही हो। तो यहाँ पर भी जब ग्लूकोज का, दिस इज ग्लूकोज, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है और बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। लगभग 38 एटीपी के बराबर एनर्जी बनती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये जो एटीपी है एनर्जी करेंसी है, हीट के फॉर्म में हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसी हीट का यूज़ करके सारे जो फंक्शन होते हैं बॉडी के वो किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या निकल रही है, हीट निकल रही है, और जिस प्रोसेस में हीट निकले उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ पर रेस्पिरेशन में भी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन हमें क्या हो रहा है, हीट बाहर निकल रही है, इसीलिए हम ये कहेंगे कि रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।